शेखर की माँ, मैंने कहा था ना सुशील पैसे नहीं लेगा। नया चश्मा बना दिया। मुझे कहा होता, मैं बनवा देता। तुम्हारे पास पैसे ही कहाँ है मेरे चश्मे के लिए? बहू से ही मांगता ना। बाहर से एहसान ले लिया और घर से। अब अगर कहीं सुशील मुझे मिला तो मैं उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगा। अरे तू क्या नजर मिलाएगा? जो पत्नी की कमाई पे घर चलाता उसकी क्या इज्जत? इज्जत तो सुशील ने की मेरी। इज्जत नहीं, मेहरबानी की पिताजी। गरीब समझकर मदद की और आप। अब ज्यादा बात मत कर। मैं सही कह रहा हूँ पिताजी, इज्जत करवाना भी सीखना पड़ता है। क्या? अगर बड़े इज्जत के काबिल बने तभी छोटे उनकी इज्जत कर पाते हैं। क्या बात है? पिताजी की अजीब आदत है, कहीं से कुछ भी मांग लाते हैं। क्या मांगा? उनका एक पुराना स्टूडेंट है सुशील, उससे चश्मा बनवाना है मुफ्त में। अब तुम बताओ। हाय इंदु। हेलो, तुम यहाँ कैसे? डोंट यू नो, यहाँ हमारा घर है, वो देखो। ओह, अरे डार्लिंग, इसे फेंक कर नया ले लेना। अब भी काम चल रहा है। नया से भी काम चलेगा। इतनी कंजूसी क्यों करता है? देखो, वो पैसे घर में काम आएंगे। मेम साहब, सब लोग नया लेगा तो हमारा दाल रोटी कैसा चलेगा? कितने पैसे? 50 पैसे। चलो चलो हमारा घर चलो। फिर कभी आऊंगी। हाँ? क्यों? नो नो, हमारा घर इतना पास है, तुम नहीं चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? चलो चलो इंदु। चलो, ये मेरा छोटा सा घर है। अच्छा है। कम बैठो। जॉन, बैठो। जॉन, हेलो डार्लिंग, गुड इवनिंग। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? मीट माय फ्रेंड मिसेस इंदु गुप्ता। नमस्ते। So pleased to meet you. My wife told me a lot about you. She praises you a lot. हाँ, मुझे तो सूजी की प्रेज करनी चाहिए। इनकी वजह से मैंने बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। अब बताओ क्या पियोगी? नहीं, मैं जाऊंगी। जाना तो है डार्लिंग, लेकिन कुछ तो पी लो। फर्स्ट टाइम आप मेरे घर में आई हैं। नहीं। जोसेफ। जी मैम साहब। चाय लाना प्लीज। अच्छा। मैं अभी आती हूँ। Hold it, my dear. Sit with your friend. I'll see to the tea. थैंक यू डार्लिंग। जब से एक्सीडेंट हुआ घर में बैठे बैठे बोर हो गया। रेडियो का काम आता है तो मैंने सजेस्ट किया कि ये काम क्यों ना करें, ताकि उससे महसूस ना हो कि वो मुझ पर डिपेंडेंट है। साढ़े 7 बज गए, अभी तक नहीं आई। इतनी रात गए, घर की बहू बाहर रहे, कोई क्या कहेगा? कोई कहे ना कहे, आप जरूर कहेंगे। क्यों नहीं कहूंगा? अरे अस्तबल का घोड़ा और घर की बहू, एक बार लगाम छूट जाए हाथ नहीं आते। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मेरा मतलब है, डसो न डसो, कम से कम पुकारना तो सीखो, तभी तो औरत समझेगी घर में पुरुष है। लो आ गई। 7:30 बजे घर की लक्ष्मी को घर संसार याद आया। तुम बैठो माँ, मैं खोलता हूँ। देख, बहुत से झगड़ा वगड़ा न करना, जो कहना है आराम से कहना है। घर में अशांति बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। कमाल है, कब से खटखटा रही हूँ। तुम कहाँ थी इतनी देर? चौपाटी की सैर नहीं कर रही थी। अच्छा, जरा ये पल्लू सर पे डाल देना। सारा दिन शहर में खुले सर घूमती रही और अब बाहर चमक छल्लू और घर में पल्लू। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई।
मम्मी टॉफी लाओ। हाँ लाए, देख इसमें टॉफी है, निकाल के दे देना। भाभी संतरे लाई हो? जाओ पढ़ो जाके, रोज रोज संतरा चाहिए थे। आयो दीपू चल, चल पढ़ेंगे। आज संतरे सस्ते मिल गए। कल आप रुपए में 4 लाए थे ना, आज मैं रुपए में 6 ले आई। हाँ बूढ़ा हूँ ना, सभी ठग लेते हैं। बहू जी जो खरीदना हो दिन में ही खरीद लिया करो। इतनी रात गए तुम्हारा घर से बाहर रहना ठीक नहीं। जी अच्छा। सुनो, कपड़े बदल के आती हूँ। बाद में बदल लेना, पहले बताओ कहाँ गई थी? सूजी के घर। मेरे मना करने पर भी वहाँ क्यों गई थी? तुम उसे जैसे समझती हो वो वैसे लड़की नहीं। कैसी भी क्यों ना हो, मुझे तुम्हारा उससे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। मार खाएगा अभी, दे दे। बहुत मारोगी क्या? खाऊं? ये सब क्या हो रहा है? मेरे बैग में हाथ क्यों लगाया तुम लोगों ने? भाभी वो मैं टॉफी निकाल रही थी, दीपू ने ये सब निकाल लिया। खोल खाल के खराब कर दिया। जाओ जाके खेलो जाओ। ये गॉगल्स किसके हैं? मेरा है। और ये क्या है? लिपस्टिक। सिगरेट पीना कब शुरू कर रही हो? तुम ये सर्विस छोड़ दो। क्या बुराई है इसमें? मुझे तुम्हारा सज धज के लोगों के घर घर घूमना अच्छा नहीं लगता। सेल्स गर्ल होने के नाते इतना बहुत करना ही पड़ता है। इसलिए तो कहता हूँ ये नौकरी छोड़ दो। लेकिन जो 4 पैसे आते हैं वो तो घर में ही खर्च होते ना। मैंने कब कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो? मेरा मतलब है ये तुम सेल्स गर्ल का काम छोड़ दो। सेल्स गर्ल के नाम से मुझे चिढ़ है। और फिर तुम्हारे साथी। मुझे साथियों से क्या लेना देना? मैं अपना काम करती हूँ फिर घर चली आती हूँ। जाने दो, तुम नहीं चाहते हो तो दूसरी नौकरी मिलते ही ये नौकरी छोड़ दूंगी। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ आपकी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन लंच ब्रेक हो गया। आज बड़ी तुम्हारे डब्बे से खाना खाएगा तुम्हारी दुआ से। आप चिल्ला कर हैं, चिल्लाने से आपका काम तो नहीं होने वाला। देखो अभी तक आए नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर जब आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि आपकी पेमेंट कर दें। मैं जरूर कह दूंगा। देखिए, हाँ जी कह दूंगा। छोड़ो यार, लंच आवर हो गया, चलो खाना वाना खाए। लाओ सिगरेट पिलाओ। लो यार। और सुना, भाभी की सर्विस कैसी चल रही है? जम नहीं रहा यार। क्यों, क्या हुआ? यार सारा दिन धूप में इधर उधर भाग दौड़, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। लेकिन वो भी ठीक बोला है। घर का बीवी चाकरी करेगा तो घर कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा? मिस्टर अमल बाबू, हाँ। जिनकी मिसेस सर्विस करती हैं, उनके यहाँ खाना नहीं बनता क्या? हमारी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। अच्छा। और ऑफिस के काम से कहाँ कहाँ घूमती है, उसके बावजूद। यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। जाने का टाइम नहीं, आने का टाइम नहीं। कभी बॉस ने 9:30 बजे बुला लिया, कभी 9 बजे बुला लिया, कभी शाम को देर से चली आ रही है। बड़ी प्रॉब्लम तो होता है नहीं। घर का बॉस बाहर का बॉस दोनों को कैसे संभालेगी बेचारी? परशुराम, क्या और पटांग बातें करते रहते हो? सॉरी दोस्त, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आपको किससे काम है? मैं कंपनी के मालिक मिस्टर दत्त से मिलना चाहता हूँ। जी अच्छा, आप इस पर अपना नाम लिख दीजिए और काम। आइए आइए मिस्टर गुप्ता, आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। मैंने मिसेस गुप्ता से कई बार कहा कि आप मुझसे मिले, लेकिन या तो आप बहुत ज्यादा बिजी रहे या उन्हें मिलाने में संकोच रहा।
देखिए ना, मैं... जी साहब। कहिए, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? जी कुछ नहीं। क्या बात करते हैं आप, आज पहली बार हमारे ऑफिस में आए हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से कॉफी ठीक रहेगी। 2 कॉफी लाओ। जी अच्छा। लीजिए, शौक फरमाइए। जी जी, जी मैं अजी लीजिए ना, लीजिए। इट्स माय प्लेजर, प्लीज। क्या बुराई है अगर आदमी एक दूसरे से मिलता जुलता रहे तो? मुझे तो लोगों से मिलने जुलने में बड़ा मजा आता है। और फिर जिंदगी में है क्या, एक दूसरे से मेल जोल की कहानी। और जो घड़ी हंसते खेलते गुजर जाए वही याद रह जाती है। लेकिन कारोबार के चक्कर में आजकल ऐसा मौका मिलता ही कहां। Am I correct? जी हाँ जी। आपके यहाँ आउटडोर ड्यूटी जरा ज्यादा रहती है। ज्यादा क्या है, आउटडोर का काम है, घूमना ही पड़ता है। एक बार मार्केट कैप्चर हो जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ना, ये लेडीज के काम का आइटम है और लेडीज को कन्विंस करने के लिए सिर्फ लेडीज की मदद की जरूरत है। मिसेस गुप्ता ने तो अपने काम में परफेक्शन हासिल कर लिया है, होना भी चाहिए, कंपटीशन का जमाना है। और फिर आप तो जानते ही हैं कि... लीजिए, मिसेस गुप्ता आ गई। मिसेस गुप्ता, आपके नए क्लाइंट बैठे हुए हैं। कब आए? बस कुछ ही देर हुई। सर, मेरिन लाइंस वाले क्लाइंट कुछ क्रेडिट मांग रहे हैं। पार्टी अगर अच्छी है तो दे देंगे। और हाँ, आपको मिसेस एडवानी के बंगले पर और एक बार जाना होगा। जी हाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्यों, बहुत जल्दी में है क्या? वो क्या है? मिसेस गुप्ता, इन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ घर गृहस्थी छोड़कर बाहर काम करने वाली औरतों को तकलीफ तो होती है, और उनके साथ साथ घर वालों को भी। बट आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, शुक्रिया। खुशी तो दोनों तरफ से है। मिसेस गुप्ता, आप चाहें तो आप भी जा सकती हैं। जी। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ऐसा कीजिए, मेरी गाड़ी आप लोगों को घर तक छोड़ाएगी। जी नहीं, हाँ हम अपना... इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, गाड़ी जाएगी और ड्राइवर छोड़कर चला आएगा। लेकिन बस में आने जाने वालों की आदत खराब हो जाएगी। मिसेस गुप्ता, योर हस्बैंड हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, चलता हूं। ओके।